नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022 जो TAF है वो भरना शुरू हो चुका है। नई अपडेट है सालादर्पण की। TAF प्रारंभ से लेकर लॉक करने तक की जो संपूर्ण जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही जो नया बदलाव है TAF में उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लॉगिन प्रोसेस है उसकी। तो लॉगिन प्रोसेस में जो इंटीग्रेटेड सालादर्पण है वो ओपन कर सकते हैं, वहाँ से स्टाफ विंडो में जा सकते हैं या फिर सीधा भी स्टाफ विंडो का यहाँ लिंक दिया हुआ है, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। आईडी और पासवर्ड डाल के आप एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए साथियों, इससे पहले जो हमारा टैब है वो जो फोरम टैब है उसमें ओपन होता था, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है। जो अप्लाई है उसमें आपको जो हमारा टैब है वो दिखाई देगा और यहाँ TAF 2022 पार्ट 1 के नाम से ये सेव होगा। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम अप्लाई के अंदर जो TAF 2022 पार्ट 1 है उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक। यहाँ जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको अपनी डिटेल शो होगी। इस डिटेल में कुछ भिन्नता हो तो अपने जो संस्था प्रधान है उससे आप कांटेक्ट करें और उसमें बदलाव करवाएं। उसके बाद में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जनवरी 2022 से जून 2022 तक हमने क्लिक कर रखा है, और यदि जुलाई 22 से दिसंबर 22 जो अग्रिम छमाही है ये उसके लिए है, तो यहाँ आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ आप 3 भाग देख पा रहे हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। यहाँ ऑटो सेलेक्ट है जनवरी 2022 से। उसके बाद में वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली विषय आप यहाँ देख पा रहे हैं जो मैपिंग की हुई है। मैपिंग का प्रोसेस कुछ अलग है तो वो भी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर विगत 6 माह में जो भौतिक उपस्थिति रही है वो 81% से ज़्यादा है। यदि हाँ है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक में जितनी भी आपकी अटेंडेंस रही है वो आप यहाँ एंटर करें। उसके बाद में निष्पादन कार्य के लिए मापदंड यहाँ आप देंगे 1 से 5 तक स्वयं की रेटिंग। तो औसत से कम, औसत, अच्छा और बहुत अच्छा ये आप यहाँ चूज करेंगे। उसके बाद में जो नया कॉलम जुड़ा है वो कुछ इस प्रकार से है, पेशेवर ज्ञान की समझ, इसमें भी आप रेटिंग देंगे। उसके बाद में जो व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता है उसमें भी आपको रेटिंग देनी है। ये नया कॉलम ऐड हुआ है तो इसको भी आप फिलअप करेंगे। उसके बाद में व्यावसायिक विकास में वृद्धि, इसमें आप अपनी रेटिंग देंगे। और सबसे नीचे जो संस्था प्रधान और शिक्षक के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर जो नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड है वो आप इसमें टिक करेंगे। ये जो रेटिंग आप देंगे ये ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा, तो इसमें आपको टोटल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी जो कॉलम है इसमें लघु हस्ताक्षर भी करने होंगे। ये कुछ नया है, इस बार नियंत्रण अधिकारी का नाम भी आएगा। उसके बाद में हमको सेव कर देना है। सेव करने के पश्चात जो दूसरा भाग है हम उसमें चलेंगे। दूसरा भाग जैसे ही ओपन होगा, दूसरे भाग की हम चर्चा करेंगे। तो जो कॉलम नंबर 1.6 है इसमें शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां हैं वो घटते क्रम में हमको वरीयता देनी है। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा चुनौती हो उसको कम नंबर देने हैं, तो ये घटते क्रम में हो जाएंगी। उसके बाद में 1.7
जो शिक्षक और संस्था प्रदान है प्रशिक्षणों की जो आवश्यकता है उसके लिए यहाँ बताना है घटते हुए क्रम में। उसके बाद में इस बार यहाँ पर यदि कुछ गलती हो जाए तो यहाँ रीसेट का भी बटन दिया गया है, पहले ये रीसेट का बटन नहीं था। उसके बाद में शिक्षक और संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में योगदान जो आपने दिया है उसके कॉलम है उसमें आप टिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट का जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो आपका ये कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रवेश करते हैं भाग नंबर 3 में। तीसरे भाग की हम बात करें तो तीसरे भाग में हमारे सामने जो शिक्षक और संस्था प्रधान के प्रशिक्षण से संबंधित सूचना है वो आपके सामने पहले से फिल आएंगी। इसमें आप कोई चेंज करना चाहे तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कुछ का बटन है वो तो ऑन है और कुछ में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो आप डिलीट करना चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने ट्रेनिंग नहीं करी है इस सत्र में, जो सत्र है आपको ध्यान में रखना है, जो जनवरी से जून की यहाँ बात हो रही है। जैसा कि आप शुरू में देख चुके हैं, जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच की जो ट्रेनिंग है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रेनिंग का नाम लिखना है, साल लिखनी है, कितने दिन की थी, आपने कौन से रूप में भाग लिया, उसका नाम क्या था, किस संस्था ने करवाई थी और उसकी ग्रेड क्या थी, और उसके सेव बटन पे क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगी। कंप्यूटर का यदि प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो वो भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के हिसाब से अपनी राय 1 से लेकर 5 तक आपको देनी है। तो ये भी आप राय देंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे।